Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teachers. Students, we are discussing second year chemistry. हम जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह देख लिया है, उनकी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड में किस तरह डिवीजन हुई है और उन एलिमेंट्स से जो चीज़ें रिलेट करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ उनको डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था उन एलिमेंट्स के कंपाउंड और उनका पीरियोडिक ट्रेंड। तो जो हमारा लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है कंपाउंड्स के लिहाज से वो है बच्चों ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स किसे बोला करते हैं, क्या होते हैं, इसकी डिफ़ाइन देखेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे, इसकी जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड को देखेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट इसके बारे में कॉन्सेप्ट दें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इसकी डिफ़ाइन की तरफ जाना है कि जो ऑक्साइड्स हैं वो दरअसल होते क्या हैं। ये जी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जी, केमिकल कंपाउंड्स दैट contain at least one ऑक्सीजन एटम। वो कंपाउंड जिसमें कम अज़ कम मिनिमम एट लीस्ट एक ऑक्सीजन होगी उसे हम ऑक्साइड्स का नाम देंगे। पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम ऑक्साइड्स बोलेंगे। इसकी काफ़ी एक्सटेंसिव वैरायटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी आपके पास कह सकते हैं टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये नंबर्स में ये ऑक्साइड्स पाए जाते हैं कि जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ केमिकली मिलेगी, बॉन्ड बना लेगी तो एक जो कंपाउंड बनेगा हम उसे ऑक्साइड्स का नाम देंगे। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है जी, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड है यानी कि जिसमें एक ऑक्सीजन होगी एक कोई दूसरा एलिमेंट होगा, हम उसे ऑक्साइड का नाम देंगे। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हम ड्यूरिंग एक्सेलिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ये एक ऑक्साइड है हमारे पास। और जो ऑक्साइड्स होते हैं इसके अंदर जो ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 है, इसको डाई एनाइन भी बोलते हैं, डाई एनाइन ऑफ ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन का डाई एनाइन बोलते हैं या सिंपली इसे ही ऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि ये आइन एक ऑक्साइड आइन है और जब ये एलिमेंट्स मिलेगा तो हम इसको एक प्रॉपर कंपाउंड्स की कैटेगरी में लिखेंगे, इसे ऑक्साइड्स बोला करते हैं। ये हमारे पास सिंपल इसकी डिफ़ाइन है कि इसकी अब एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं बच्चों के जब सोडियम है वो ऑक्सीजन से मिलेगा तो Na2O बनेगा, ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से मिलेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हमारे पास SO2 ये भी एक ऑक्साइड है, NO2 ये भी ऑक्साइड है जी, NO भी है। इसी तरह और भी हमारे पास इसकी जो वैरायटीज़ हो सकती हैं, बेरिलियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। तो इन सब के अंदर जो ऑक्सीजन है वो केमिकली तौर पे उन एलिमेंट्स के साथ मिली हुई हैं। वो एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से केमिकली मिलेगा उसे हम ऑक्साइड का नाम दे देंगे। हम अब इसकी जो टाइप्स हैं उसको देखते हैं जी। इसकी जो टाइप्स मेन क्या हो सकती हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, हम इन ऑक्साइड को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसकी जो कैटेगरीज होंगी वो डिफरेंट बेस पे हो सकती है जी। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग भी हम कह सकते हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के लिहाज से भी हो सकती है जी। दूसरा जी ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर, एसिडिक और बेसिक करेक्टर यानी कि एसिड की प्रॉपर्टी के लिहाज से शो करने के लिहाज से कोई एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, बेसिक भी शो करता है, वो भी हम देखेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके लिहाज से भी स्टूडेंट्स हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिक एंड बेसिक करैक्टर। तो इसको अब हम डिटेल से लेते हैं। ये जो हमारे पास वैरायटी है तो वो इसकी फर्दर दो टाइप्स बन जाती हैं। एक होते हैं मेटालिक ऑक्साइड, हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड हैं, और दूसरे होंगे जी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं जी। मेटालिक में हमारे पास आ जाएंगे बेसिक ऑक्साइड और जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम इनको थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्यों बोला करते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो मेटल्स होती हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ केमिकली मिलेंगी तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनेंगे लाइक Na2O बन सकता है। जो ही इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं सॉल्यूशन को अल्कली कर देते हैं, बेस वाला बना देते हैं, इसलिए इनको बेसिक ऑक्साइड का नाम दिया जाता है। ऐसा होता क्यों है, जैसे हमारे पास ये सोडियम ऑक्साइड है बच्चों, यूँ ही इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ये आयोनाइज हो जाता है, ये पॉजिटिव आयन हो जाता है। अगर हम इसको दो फर्ज करें और ये हमारे पास जो डाई एनाइन ऑफ ऑक्सीजन है, ये जो वाटर है उससे ये प्रोटॉन जो है अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। ये हमारे पास इस तरह है, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये प्रोटॉन है जी हमारे पास, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं इसमें डाई एनाइन जो है वो वाटर से प्रोटॉन को अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है, खींच लेता है। और ये खींचेगा तो हमारे पास जो है, अगर हम इसको इस साइड पे लेके चलें, इसको हम फर्दर जो है ना आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बातें हैं हमारे पास है, ज़रा ध्यान से बात सुनना है। हम मेटालिक ऑक्साइड को ही देख रहे हैं। तीन टाइप्स हैं हमारे पास, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिक और बेसिक करैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हमारी जो एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट डाटा वो है जी हमारे पास बेसिक और एस्टिक करैक्टर के लिहाज से। तो जो बेसिक करैक्टर वाले हम उसको देख रहे हैं जो कि मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड की हमने बच्चों अभी लिखा है कि हमारे पास जो है वो बेसिक ऑक्साइड हैं जी, बेसिक हैं, और दूसरा हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक है। तो अब हम पहले इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोल रहे थे, बात ये कर रहे थे कि ये पानी से वो जो ऑक्साइड है वो प्रोटॉन लेता है और OH आयन बन जाता है, और वो सोडियम से मिलेगा तो हमारे पास NaOH बना लेगा। इसका मतलब ये है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वाटर में डिज़ोल्व करने से वो बेसिक सॉल्यूशन बना लेंगे। अगर हमारे पास ये एक बेसिक ऑक्साइड है Na2 है, जैसे जी या हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह है, जो ही इसको पानी में डिज़ोल्व किया, सॉल्यूशन किया, और अगर हम इसके अंदर एक जो है लिटमस पेपर डाल देते हैं, लिटमस पेपर की स्ट्रिप जो है बच्चे, वो उस स्ट्रिप को जब डिप करेंगे हम इसके अंदर तो वो रेड है, तो जो ही वो उसमें करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो रेड को ब्लू कर रहा है सॉल्यूशन वो हमारे पास बेस है। तो सोडियम ऑक्साइड है या हमारे पास पोटाशियम का ऑक्साइड है, यानी कि जितनी अल्कली मेटल 1A के मेटल्स हैं, पोटाशियम है, रुबीडियम है, इस तरह यहाँ पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या सोडियम है, ये वाले ऑक्साइड जो होते हैं जो ही इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और लिटमस पेपर को उसमें डालें तो अगर रेड होगा तो वो ब्लू कर देगा। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि वो सॉल्यूशन जो है बेसिक है। बेसिक क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑक्साइड ने डाई एनाइन आयन ने वाटर से प्रोटॉन लिया और वो OH में कन्वर्ट हुआ और उसने ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास शो कर दी। तो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं ये सॉल्यूशन को जो है वो रेड जो लिटमस पेपर है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कली बन जाता है, बेसिक बन जाता है, इसलिए बेसिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। एक इसकी और एग्जांपल हम देखते हैं जी, हमारे पास अगर ये मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम का हमने एक रिबन लिया हुआ है, एक हमारे पास मैग्नीशियम का पीस है समझ लें, उसको ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के साथ केमिकली रिएक्ट करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको बच्चे बैलेंस कर लेते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारे पास ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का जी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो ही हम वाटर के अंदर इस रिबन को वो जो ऑक्साइड बना है, ये जो ग्रे कलर का प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। और जब इसके साथ हम लिटमस पेपर वाला वही काम करेंगे तो ये भी उस जो अगर रेड है हमारे पास तो उसे ब्लू कर देगा। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल हुई कि जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं दे टर्न्स रेड टू ब्लू ऑफ द फिल्टर लिटमस पेपर। नेक्स्ट बच्चे बेसिक ऑक्साइड जो हम पढ़ रहे थे उसी की यानी कि मेटालिक ऑक्साइड की जो दूसरी टाइप है मेटालिक ऑक्साइड की वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक एक्चुअली उसे बोलेंगे जो है ना ड्यूल करैक्टर शो करेगा। ड्यूल करैक्टर शो करेगा। ड्यूल करैक्टर किस किस का करेगा? एसिड वाला भी शो करेगा और जी बेस वाला भी शो करेगा। वो ऑक्साइड जो एसिड वाली प्रॉपर्टी भी शो करे, बेस वाली भी शो करे, हम उसे एम्फोटेरिक नाम दे देंगे। जैसे हमारे पास जो है जी बेरिलियम ऑक्साइड हो सकता है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आप ले सकते हैं, ये है जिंक ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जब इनको वाटर के साथ एसिड के साथ मिलाएं तो जनाबे वाला एज ए एसिड शो करेगा और बेस के साथ मिलाएं तो एज ए बेस शो करेगा। जो दोनों बिहेवियर शो करे, दोनों करैक्टर शो करे, हम उसे एम्फोटेरिक बोलेंगे। जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, जब इसको बेस के साथ हमने इंटरेक्ट करवाया फिर क्या रिज़ल्ट आया वो भी देखना है। 7+ इसमें वाटर भी है, H2O है। और जब इसी जिंक ऑक्साइड को हमने एक एसिड के साथ मिलाया जैसे H2SO4 है तो फिर देखते हैं क्या होता है जी। जिंक ये नेगेटिव आयन है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन शो करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट हमारे पास बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने साल्ट बना लिया। जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिड से मिलते हैं तो साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, लेकिन जब ये वाले ऑक्साइड जो हैं जैसे जिंक ऑक्साइड को अगर हम NaOH बेस मिलाएं प्लस इसमें सोल्यूशन होगा यानी कि वाटर की मौजूदगी में है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे Na2ZnOH4। एक ये बच्चों प्रोडक्ट बनती है। ये हमारे पास एक सोडियम और जिंक का मिला हुआ एक कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई ऑक्साइड बेस से मिले और कॉम्प्लेक्स बनाए और एसिड से मिले तो साल्ट और वाटर बनाए तो इसका मतलब वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। वो एसिड के साथ भी मिल रहा है, वो बेस के साथ भी मिल रहा है, हम उसे एम्फोटेरिक का नाम दे देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास थी मेटालिक ऑक्साइड की डिस्कशन के जो मेटालिक ऑक्साइड हैं और एक मेटालिक था और एक हमारे पास मेन जो कैटेगरी थी वो नॉन मेटालिक था। मेटालिक की हमने 2 फर्दर कैटेगरीज देखी। एक जी हमारे पास जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, जो मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल्स होती हैं, वो हमने देखा वो बेसिक ऑक्साइड बनाती क्योंकि वो बेस बनाती है, उसकी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। और दूसरा हमने एम्फोटेरिक देखा। तो अब नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड हैं हम उनको देख लेते हैं जी। अच्छा जी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, हाँ जी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं जी? यानी कि ये मेटल्स नहीं होती। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ, स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। जब नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन वगैरह, क्लोरीन वगैरह, जब ये ऑक्सीजन से केमिकली मिलेंगे
ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड बनाएंगी। वो जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो एसिड फॉर्मेशन करेंगे, वो सोल्यूशन एसिडिक बनेगा, इसलिए हम इनको एसिडिक ऑक्साइड भी बोलेंगे और नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी बोलेंगे। अब वैसे इसकी फर्दर और भी टाइप्स हैं, हम वो देख लेते हैं जी। एक एसिडिक ऑक्साइड इसकी आ जाती है जी, एसिडिक ऑक्साइड है जी। दूसरा जी न्यूट्रल ऑक्साइड है। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं जो कि बुक में नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कि हमारे पास मेन नॉन मेटालिक है, उसकी एक टाइप है एसिडिक और दूसरी है न्यूट्रल। एसिडिक वो होगी जो एसिडिक सोल्यूशन बना लेंगे, जैसे सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो SO2 बन जाएगा या SO3 बनता है। इस तरह कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक्सेस में रिएक्ट करवाएं तो CO2 बनता है। तो ये वाले जो हैं, जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो ये H2SO4 या H2SO4 देगा, और इसको जब वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास H2CO3 बनेगा। ये कार्बोनिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि एसिड बन रहा है। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उसकी एक कैटेगरी है एसिडिक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं बच्चों, तो जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक बन जाता है। अगर हमारे पास ये एक एसिडिक सोल्यूशन बना हुआ है तो जब इसके अंदर जो लिटमस डालेंगे, अगर वो ब्लू हो, पहले हमारे पास हम कहेंगे जी वो ब्लू है, तो जो ही उसको सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया है तो फ़ौरन ही वो जी इस तरह हमारे पास रेड बन जाएगा। अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिड है। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सोल्यूशन एसिडिक बन जाता है, इसलिए इनको एसिडिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। और नॉन मेटल का जो दूसरा ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है। इसे न्यूट्रल क्यों बोलेंगे? बिकॉज दे हैव नो एनी इफेक्ट, दे हैव नो एनी इफेक्ट ऑन लिटमस, ऑन जो लिटमस के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट शो ना करें, वो हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। दूसरा, ये एसिड हो या बेस हो, उसके साथ भी नो रिएक्टिविटी, मतलब कोई रिएक्शन नहीं शो करते। तो जो नहीं करेंगे, हमारे पास उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं जी? हमारे पास इसको ज़रा इधर अगर हम देखें तो जो NO2 है या NO है, ये कुछ इस तरह के ऑक्साइड्स हैं। जब इनको हम, या बिस्मथ ऑक्साइड है, इनका जब हम इसके प्रोडक्ट देखते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना बेसिक करते हैं। ये जो नहीं करते वो हमारे पास है न्यूट्रल ऑक्साइड है, और ये भी नॉन मेटल के ही ऑक्साइड है। बच्चों दोबारा देख लेते हैं कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं ये केमिकल कंपाउंड हैं, ये बाइंडिंग कंपाउंड्स हैं। किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। जब ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलेगी, एक कंपाउंड बनाएगी, उसे हम ऑक्साइड बोलेंगे। वो मेटालिक भी हो सकता है, वो नॉन मेटालिक भी हो सकता है। जो मेटालिक होगा वो बेसिक भी हो सकता है, वो एम्फोटेरिक भी हो सकता है। बेसिक को भी देख लिया, एम्फोटेरिक को भी बच्चे देख लिया। जो नॉन मेटालिक है वो जी हमारे पास एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं, यानी कि हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या हो सकता है। और एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है कि जब एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक, जी स्टूडेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि जो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड हैं, जब ये एसिडिक ऑक्साइड से मिलते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। ये भी एक पॉइंट था कि एसिडिक ऑक्साइड है ये हमारे पास, ये बेसिक है, जब ये आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। अब हम इन कंपाउंड का, यानी कि जो हमने एसिडिक ऑक्साइड बेसिक देखे हैं, इनका पीरियोडिक ट्रेंड जो है ना, हम वो देख लेते हैं बच्चे। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, सिंपल हम उसकी फॉर्म को ड्रा करते हैं। ये जी एक सिंपल फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की। जी हमारे पास टॉप टू बॉटम ग्रुप्स हैं, लेफ्ट टू राइट है, हमारे पास पीरियड्स हैं। तो जो वेरी लेफ्ट साइड पे थे ये स्ट्रॉन्ग बेस वाले थे, स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड है हमारे पास। बेसिक ऑक्साइड्स हैं जी, हम इनको देखते हैं, बेसिक ऑक्साइड हैं। और वे ये वाले जो हैं ये वीकली बेसिक हैं। और जैसे गए यहाँ पे हमारे पास वीकली एसिडिक हैं,
और जो वेरी राइट साइड पे हैं ये नोबल गैसेस के तो ऑक्साइड नहीं होंगे क्योंकि ये इनर्ट होती हैं बच्चे। जो 6 और 7 वगैरह के ये जो वाले ऑक्साइड हैं ये हमारे पास जो हैं ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक हैं। यानी कि अगर हम एक ऑक्साइड की बात करें जैसे सोडियम ऑक्साइड है, अगर हम इधर देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ग्रुप 3 का देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, 5 का हम फास्फोर का देखें P4O10 एक ये ऑक्साइड है, हैलोजन में देखें Cl2O7 है। ये लेफ़्ट पे ये हमारे पास बेसिक है, ये जो है हमारे पास एम्फोटेरिक है, ये वाले जो हैं ये इस तरह एसिटिक ऑक्साइड है। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट गए हमारा जो ट्रेंड था वो बेसिक से एसिडिक की तरफ गया। स्ट्रॉन्गली बेसिक, वीकली बेसिक, उसके बाद बारी एसिडिक की आ जाती। पहले वो कमज़ोर एसिडिक होंगे फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक, यानी कि इसके अंदर ही वो एम्फोटेरिक आ जाएंगे। ये था हमारे पास। अब एक दो छोटे से पॉइंट्स हैं हमने वो भी देखना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कैसे इफ़ेक्ट करती है बच्चे। जैसे जैसे अगर एक एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं जैसे क्रोमियम है या हमारे पास जो मैंगनीज़ है, अगर वो एक से ज़्यादा ऑक्साइड शो करते हैं तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और जो मेटालिक ऑक्साइड है वो हमने देखा बेसिक है, और जो नॉन मेटालिक हैं वो एसिडिक है। लेकिन कुछ मेटालिक भी ऐसे ऑक्साइड हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत एसिडिक है, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बच्चे MN2O7 या आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड है या मैंगनीज़ की +7 ऑक्सीजन स्टेट है, इसकी +6 है। तो जहाँ पे किसी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होगी वहाँ पे वो बेशक मेटल का ऑक्साइड है वो जो अपना ट्रेंड रिवर्स करेगा वो एसिडिक ऑक्साइड ही कहलाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो मैंगनीज़ है ये हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। यहाँ पे इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरह एक और कंपाउंड है जो हमारे पास MnO2O3 है जी, एक MnO2 है, एक MnO2O7 है। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट है इसकी +2 है। वो कैलकुलेट करना बच्चे आपको आता ही है, इतना मुश्किल नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये +3 शो कर रहा है, यहाँ पे +4 शो कर रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास +7 शो कर रहा है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो एसिडिक होगा। और लेफ़्ट टू राइट जो है वो बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम जो है वो बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। अगर हम एक ग्रुप का मुआयना करें कि हमारे पास एक ग्रुप के ऑक्साइड जैसे बेरिलियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, MgO है, ये भी बेसिक है। तो अगर हम इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड है या बेरियम ऑक्साइड है, तो ये हमारे पास जो है कम बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, ये और बेसिक है, ये और बेसिक है, ये और बेसिक है। तो टॉप टू बॉटम बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट बेसिक करैक्टर जो हमारे पास वो डिक्रीज़ करता है। ये था हमारे पास स्टूडेंट आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। शुक्रिया।